मरवा डालते हैं। तो ऐसे ही रजगुण ब्रह्मा से हम संतानोत्पत्ति और यहाँ संसारिक सुविधाओं सुखों की चाह, इस रजोगुण के प्रभाव से हम चाहते हैं कार हो, कोठी हो, बढ़िया व्यवस्था हो, घना धन हो। तो ये हमारे अंदर हम जीव के बस का नहीं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी आकर के हमें इस काल के जाल से परिचित कराते हैं और फिर हम जो बुद्धिमान होते हैं उनके लिए फिर एक अवसर देते हैं चौथे युग में आके। चौथे युग की ये बिजली पीढ़ी, अब मोक्ष द्वार खुला हुआ है। अब जो सच्चे ढंग से मर्यादा में रहकर इस दास के द्वारा दिए हुए इस तीनों नाम के मंत्र और प्रथम मंत्र का जो आपको जाप दिया जाता है, विधिवत क्रिया करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो वो अब पार हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएंगे और हम वहां चले जाएंगे सतलोक में। सतलोक वो स्थान है जहां जो कभी विनाश नहीं होता और वहां गए प्राणी को जरा और मरण नहीं होता। जरा मीन बुढ़ापा, वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी पे। और फिर मरण, मौत सबसे बूंदी। कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता, कोई भी प्राणी, सबको मालूम है। और फिर भी मृत्यु डेफिनेट है, मृत्यु तो होगी ही होगी। हम क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आत्मा को आभास है कि ये मरती नहीं थी, इसका जो वहां शरीर था वो नष्ट नहीं होता था। सतलोक के अंदर मृत्यु नहीं थी, मृत्यु नाम की चीज नहीं थी, ना कोई बुढ़ापा था। तो ये यहां हो ही नहीं सकता, ना तो स्वर्ग में, ना महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, परब्रह्म के लोक में ये जरा और मरण समाप्त नहीं हो सकता। और जब तक जरा और मरण समाप्त नहीं होगा हम सुखी नहीं हो सकते। तो सतलोक सुख सागर है जहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। वहां ऐसी ही सृष्टि है, ऐसा ही मानव है, मनुष्य जैसा हमारा शरीर है। अभी तक जितने भी संत हैं, पंथ हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, अज्ञानतावश उनको परमात्मा का परिचय हुआ नहीं, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं। तो इसलिए उन्होंने अज्ञान आधार से, सुनी सुनाई दंत कथाओं से, लोक वेद के आधार से परमात्मा को निराकार बताया है। सतलोक में सतपुरुष को भी निराकार बताया है, केवल प्रकाश ही प्रकाश बताया है। ये बिल्कुल गलत है। और ये सचखंड का जिन्होंने ठेका ले रखा सचखंड वाला, ये राधा स्वामी पंथ, धनधर सदगुरु पंथ वाले, ये क्या नाम है, जय गुरुदेव का पंथ, और ये कृपाल मिशन आदि ठाकुर जी, ये सब राधा स्वामी पंथ का ही, एक ही कुएं का जल है, राधा स्वामी पंथ का ही ये उसी ज्ञान को आगे प्रचार कर रहे हैं। और इनको कह का पता नहीं सचखंड और सतलोक के बारे में। ये कहते हैं सचखंड के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा निराकार है और आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। पुण्यात्मा, अगर ऐसी अवस्था है वहां भगवान है नहीं, निराकार है, तो हम के टिंडे लेंगे वहां जाके? हम क्या करेंगे? हम भगवान के लिए तड़प रहे हैं, परमात्मा की चाह में हम भटक रहे हैं, उसके दर्शन करें, उसको देखें। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने बनाया, ये अनुभवहीन व्यक्तियों का है, जिनको कति सपने में भी भगवान के दर्शन कदे हुए नहीं। परमात्मा ने बताया है कि वहां पर बहुत सुंदर बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, बहुत सुंदर मेवा है, बहुत अच्छे स्वादिष्ट मेवा है, वहां के स्वादिष्ट फल है और सदाबहार है, उनमें कभी पतझड़ नहीं आती, वहां कोई जरा मरण नहीं होता और वहां सदा युवा रहते हैं। और ऐसे ही आपकी संतान होगी, वो कभी नहीं मरेगी। आपको अपने बच्चे कितने प्यारे लगते हैं और बच्चों को अपने माता पिता भाई बहन कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपस में। तो पुण्यात्माओं, ये प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे करके ना जाने किसका नंबर आ जावे, कब आ जावे, और टक्कर मार मार कर शेष परिवार रो रो कर रोदन मचाता है और कुछ हाथ नहीं लगता। तो हमने एक उद्देश्य बना लो अपने जीवन का, हमने अपनी रोजी रोटी के लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा और फिर हमने मरना भी पड़ेगा। ये अपना गांठ लगा लो, यानी इसको एक विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट पर को नोट कर लो, विशेष स्थान पर, कि हमने मरना भी पड़ेगा और जिनको हम अपना मान रहे हैं इनको हमने त्याग कर जाना भी पड़ेगा। तो ये अपने कहाँ हुए, ये हमारे कहाँ हुए? ना बेटा अपना, ना बेटी अपनी, ना कार अपनी, ना कोठी अपनी। परमात्मा कहते हैं जब काया तेरी है नहीं,
इस माया के चिचड़ हो रहे, माया कहां से हो, तेरी माया कहां से होगी।